सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि अरेंज में होंगे। तो आज मैं फिर से एक न्यू मेकअप ट्यूटोरियल के साथ वापस आ गई हूँ। ये हमारा मेकअप ट्यूटोरियल ब्लैक स्मोकी आइज़ पर होगा। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्मोकी आइज़ करना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो बहुत प्रॉपर नहीं होते हैं ब्लैक स्मोकी आइज़ करने में। ब्लैक स्मोकी आइज़ एक ऐसी आइस मेकअप है जिससे अगर आप प्रॉपर वे से नहीं करोगे तो आपका आइस मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा और बहुत ब्लैक दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने प्रॉपर वे से आपको बताया है कि कैसे ब्लैक स्मोकी आइज लुक अचीव करें और कैसे आपका आइस मेकअप इन्हेंस हो सकता है और कैसे आपका मेकअप लुक अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो किया है वो है हमारा CTM मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का। आप चाहे किसी भी वेदर में कर रहे हो, किसी भी स्किन के साथ कर रहे हो, आपको CTM करना मस्ट है। अगर आप CTM नहीं करते हो तो आपका बेस ग्रे भी हो सकता है और साथ में आपका बेस हट भी सकता है। तो CTM बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। CTM का जो फॉर्म होता है उसको क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कहते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्लिनजिंग करना होता है, उसके बाद आप अपनी पसंद का कोई भी टोनर ले सकती हैं और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर ले लीजिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, ठीक है। अगर किसी की भी स्किन ड्राई होती है तो वो हमेशा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं और उनका जो फाउंडेशन या जो कुछ भी होता है वो इल्यूमिनेटिंग होता है। जिस प्रोडक्ट में भी शाइन हो वो ड्राई स्किन के लिए होता है और जो भी मैट चीज़ें होती हैं वो ऑयली स्किन के लिए होती हैं। तो यहाँ बातों ही बातों में हमारा CTM कंप्लीट हो गया था। अब हमने आइज़ पर अपना कंसीलर लगाया है। आप कोई भी कंसीलर ले सकती हैं या तो आप कोई भी थिक फाउंडेशन ले सकती हैं, उसको अपनी आइज़ पे ब्लेंड करिए। अगर आपकी आइज़ पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो पहले आप ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करिए, फिर उसके बाद आप कंसीलर का यूज़ करिएगा। फिर कंसीलर ब्लेंड करने के बाद हमने अपनी आइज़ पर ब्लैक कलर का आई शेडो प्लेस किया है। आप उसकी जगह पे जेल लाइनर भी ले सकती हैं और या तो ब्लैक काजल भी ले सकती हैं। तो जब हम लोग ब्लैक चीज़ अप्लाई करते हैं अपनी आईलिड पे तो हम लोग को जो भी एरिया में लेना होता है उससे थोड़ा सा डाउन ही लेते हैं, उससे ऊपर नहीं लेते हैं। अगर ऊपर लेंगे तो जब ब्लेंड करेंगे वो और ऊपर फैल जाएगा। तो हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करिए, अपना प्लेसमेंट जो हो वो नीचे की तरफ ही रखिए। यहाँ पर प्लेसमेंट करने के बाद हम लोग को जो उसकी हार्श लाइन होती है सिर्फ और सिर्फ उसे ही ब्लेंड करना होता है। अगर हम लोग अपना पूरा आई शेडो ब्लेंड करेंगे तो हम लोग का जो आई शेडो होता है वो ब्लेंडिंग के साथ गैप हो जाएगा। तो जो भी हार्श लाइन होगी सिर्फ उसको ही ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेंड हमने आई शेडो की जो हार्श लाइन थी उसको पिंक कलर के साथ ब्लेंड किया है और ब्लेंड इतनी प्रॉपरली करें कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, तभी आपके मेकअप में खूबसूरती आती है। जब आप लोग हार्श लाइन ब्लेंड कर देंगे उसके बाद ऊपर थोड़ा सा और ब्लेंड करके थोड़ा ऊपर ब्लेंड करेंगी, उसके बाद आपका आइस मेकअप जो होगा वो हाफ कंप्लीट हो जाएगा। हाफ कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने बेस पर आएंगे। अब बेस करने से पहले जो भी आइस के नीचे होगा हम लोग को फॉल आउट उसको क्लीन करना होगा पहले, क्योंकि जब हम लोग आइस मेकअप करते हैं तो फॉल आउट ज़रूर होता है। तो पहले उसको क्लीन कर लें, वरना अगर आपने क्लीन नहीं किया होगा तो अगर आप फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपके फाउंडेशन से एक ब्लैकनेस बाहर आएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आइज़ के नीचे क्लीन कर लीजिए, फिर अपने अदर स्टेप फॉलो करिए। यहाँ पर हमने जो मॉडल है अपनी उनका नेक कवर कर दिया है। नेक कवर करने के लिए हमने कर्लॉन का टीवी पेन स्टिक यूज़ किया है। टीवी पेन स्टिक की कवरेज बहुत अच्छी होती है और आप इसको एक सिंगल स्ट्रोक में अगर अप्लाई करते हैं तब भी आपको अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। अब यहाँ पर हमारी मॉडल के पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा थी, तो पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए हम लोग यहाँ फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं फॉरएवर 52 के बारे में तो बता दूँ, ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इसके ना सिर्फ कंसीलर पैलेट बल्कि इसका फाउंडेशन, कंसीलर, सारे ही प्रोडक्ट इसके बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। अगर आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप ये
लेकिन इस ब्रांड का आप अगर पूरा मेकअप वैनिटी तैयार करती हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इससे आप अपनी ब्राइड भी रेडी कर सकती हैं और अदर पार्टी मेकअप भी कर सकती हैं, लेकिन चार्ज अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इससे और ये जो फॉरएवर की 52 की पैलेट है, ये मोस्टली बहुत सारे ही मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रनिंग पैलेट है। अब इसके बाद जब भी आप अपने फेस पर ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज भी करा करिए। जब आप ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं और अगर आपने फाउंडेशन लगा दिया है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो ऑरेंज का जो कलर होता है वो फाउंडेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो उस रिफ्लेक्शन को दूर करने के लिए जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो उससे पहले या तो आप अपना फाउंडेशन 80% कवरेज वाला होना चाहिए, या तो आप इससे पहले एक ऐसा कंसीलर अप्लाई करें जो आपके ऑरेंज टोन को न्यूट्रलाइज कर दे। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आपका फाउंडेशन रिफ्लेक्ट करता है तब ये चीज़ करें, अगर नहीं करता है तो फिर ना करें। आप डायरेक्ट फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकती हैं जिसकी कवरेज अच्छी हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फाउंडेशन लिया है वो फॉरएवर 52 का ही लिया है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अब यहाँ पर हम लोग हल्के डैम ब्लेंडर से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडर से आप जब भी फाउंडेशन ब्लेंड करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको हल्के हाथों से फाउंडेशन ब्लेंड करना है, और ब्लेंड इतना करना है कि आपका फाउंडेशन की लेयर लगी रहे फेस पे। इतना ब्लेंड नहीं करना है आपको कि आपका फाउंडेशन ही गैप हो जाए। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि इतना ज़्यादा ब्लेंड कर देते हैं कि उनका फाउंडेशन की जो कवरेज होती है वही गायब हो जाती है। तो अगर आपको बेस की कवरेज अच्छी चाहिए तो इतना ही ब्लेंड करिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा मत करिए। फिर हम लोग यहाँ पर कंसीलर करा है। कंसीलर हम लोग ने अपने लो पॉइंट पे करा। कंसीलर करने से हम लोग को एक ग्राफिक मिलता है अपने फेस का, जिससे हम लोग का फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। कंसीलर करने के बाद अगर आपको कॉन्टोर की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप क्रीम कॉन्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के जो मॉडल का फेस था वो पहले से ही काफ़ी स्लिम था, तो हम लोग को इतनी ज़्यादा कॉन्टोर की नीड नहीं थी। अगर आप लोग हार्श कॉन्टोर चाहते हैं तभी आप क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ करें, वरना तो आप पाउडर से भी कॉन्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने बेकिंग और लॉकिंग कर दी थी। बेकिंग में हम लोग ने अपना लॉरा मर्सियर का पाउडर यूज़ किया था, तो ये जो पाउडर है वो भी काफ़ी अच्छा है। और बेकिंग करने के बाद हम लोग ने अंडर आई पे कुछ पाउडर छोड़ दिया था, जिससे जब हम लोग अपना जो आगे का आइज़ का मेकअप है वो करें तो अगर कोई फॉल आउट हो तो हम लोग का बेस ना ख़राब हो। बेस करने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी आईब्रो पे। तो यहाँ पर हम लोग ने अपनी मॉडल की जो आईब्रो थी उसको ही शेप देकर उसी में फिल कर दिया था। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अगर किसी की आईब्रोज चौड़ी है तो उसको चौड़ा ही फिल कर देते हैं, अगर किसी की आईब्रोज पतली है तो उसको पतला ही फिल कर देते हैं। तो आईब्रोज भी फिल करने का एक प्रॉपर वे होता है, अगर आप सही से फिल नहीं करोगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो आईब्रो फिल करने के बाद आ गए थे हम लोग अपने कॉन्टोर पर। तो यहाँ पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा मॉडल पे कॉन्टोर नहीं किया था क्योंकि फेस तो पहले ही से स्लिम है, तो हम लोग ने हल्का सा डायमेंशन देने के लिए हल्का सा ही कॉन्टोर किया था, जिससे एक लुक आ जाए बस, और ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 टोन डार्कर कॉन्टोर का यूज़ किया था, और कॉन्टोर करने के बाद हमने इनका एक लाइट सा ब्लशर किया। अगर आपका आइज़ मेकअप डार्क है तो आप अपने ब्लशर और लिप शेड को थोड़ा सा मीडियम या न्यूड पे रखिए, तभी आपका मेकअप अच्छा लगेगा। और अगर आपका आई शेड लाइट है तो आप अपने को और अपने लिप्स को थोड़ा सा डार्क रखिए तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, चीक्स को उस टाइम पे ज़्यादा ही डार्क मत कर दीजिए जिससे आपका फेस मंगी की तरह लगने लगे। हर चीज़ करने का एक वे होता है, तो आपको पहले प्रॉपर क्लासेस लेनी होंगी। अगर आप लोग क्लास के लिए चाहते हैं तो हमारे यहाँ इस टाइम पे क्लास भी अवेलेबल है, तो आप हम लोग के यहाँ क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग ने अपना ब्लशर अप्लाई किया। ब्लशर हम लोग ने लाइट पिंक शेड का रखा था, जिससे इनका जो मेकअप है वो पॉप आउट होके दिखे और ज़्यादा वाइब्रेंट ना लगे। और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक सेटिंग स्प्रे किया है। यहाँ पर बीच में हम लोग सेटिंग स्प्रे कर सकते हैं। सेटिंग स्प्रे करा है मैंने, फिक्सर नहीं करा है, ठीक है। सेटिंग स्प्रे और फिक्सर में फ़र्क होता है। जब आप सेटिंग स्प्रे करते हैं तो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सेट हो जाती है, फिक्स नहीं होती हैं बट सेट हो जाती हैं। तो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा अगर आप मेकअप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जब फिक्सर
करने के बाद अगर आपका 70% 70 to 80% ड्राई हो जाता है, उसके बाद अगर आप हाइलाइटर वगैरह यूज़ करती हैं तो वो बहुत ही अच्छा पॉप आउट होकर बाहर निकलता है। ये बहुत अच्छा वे है, अगर आप हाइलाइटर को बहुत ज़्यादा पॉप आउट करना चाहती हैं तो ये बहुत ही अच्छा वे है। इससे आपका हाइलाइटर बहुत अच्छा पॉप आउट होगा और लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करेगा। हाइलाइटर मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का यूज़ किया है, 02 शेड नंबर है और इनका जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। ग्लोगल इसका नाम है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये आपके सारे ही स्किन टोन पर चला जाता है, कैसी भी स्किन टोन है ये सब पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग करी है। ब्लेंडिंग के लिए भी हमने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और इसको आगे की तरफ ब्लेंड किया है, तो इससे भी लुक काफ़ी अच्छा आता है और आइज़ बिगड़ लगती है। अब यहाँ पर हमने शुगर का लिप ग्लॉस यूज़ किया है। ये अभी न्यूली लॉन्च हुआ था और आपसे क्या इसके बारे में कहूँ, ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। आप मॉडल के लिस्ट पर देख ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा शाइनी है और कितना ज़्यादा ग्लॉसी है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, ये कुछ टाइम बाद आपके हटता नहीं है और ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। स्मच प्रूफ है और बहुत 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 अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। तो मुझे तो ये लिप ग्लॉस बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। अब यहाँ पर हम लोग अपने आइस मेकअप पर दोबारा आ गए हैं। तो आइस मेकअप कंप्लीट हो ही चुका है हाफ। उसके बाद हम लोगों ने लैशेस लगाई। लैशेस के बिना आइस तो अच्छी लगती ही नहीं है, चाहे आपका आइस मेकअप कितना ही प्यारा हो। जब तक आप लैशेस नहीं लगाएंगे तब तक आपका आइस मेकअप इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी मॉडल के आईलैश लगा दी है। आईलैश लगाने के बाद मस्कारा अप्लाई कर दिया है। मस्कारा भी जब आप फेक आईलैशेस लगाते हैं तो मस्कारा ज़रूर अप्लाई करिए। इससे आपकी जो नेचुरल लैशेस और जो फेक लैशेस होती हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं और बहुत अच्छा सा नेचुरल सा लुक देती हैं। तो ये भी टिप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप फेक लैशेस लगाएं तो एक बार मस्कारा ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद हमारी मॉडल का हो गया था मेकअप कंप्लीट और हम लोग को आइज़ पे थोड़ा सा शिमरी लुक भी चाहिए था। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना इस पे कुछ शिमर ऐड किया जाए। तो हम लोग ने अपनी पी लुइस की पैलेट से इनके आइज़ के ऊपर शिमर अप्लाई किया है और वो काफ़ी प्यारा लुक दे रहा था। क्योंकि मुझे भी आइज़ मेकअप में ग्लिटर वगैरह बहुत पसंद है। अगर मैं ग्लिटर ना लगाऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ लगाया है। मुझे मेकअप में यही 2-4 चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे हाइलाइटर, ग्लिटर एंड रेड शेड की लिपस्टिक। मैं बहुत ही कम न्यूड लगाती हूँ, लेकिन आज की हमारी जो मॉडल थी उन पर न्यूड ही लुक सूट कर रहा था तो हमने न्यूड लिप शेड दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं कि हम लोगों ने हाथों से मेकअप को रगड़ा भी, लेकिन उसके बाद भी मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ये था हमारे आज का क्लास का डेमो। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम इसी के साथ एक नए व्लॉग में। और यहाँ पर मैं अपनी जो भी क्लास की वीडियोस होती हैं, जो भी क्लास का डेमो होता है, मैं अपने चैनल पर वो भी पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लोग इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।